इतिहास क्यों पढ़े? क्या आपने कभी सोचा है हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? इतिहास सिर्फ तारीखों की सूची नहीं, यह हमारे पूर्वजों की धड़कनों की कहानी है। यह बताता है कि वे कैसे जीते थे, किन मुश्किलों से टकराए और कैसे उन्हें हराया। अगर आप आज के भारत को समझना चाहते हैं, तो आपको कल के भारत से मिलना होगा। यही वह कहानी है जो सदियों पहले शुरू हुई, राजाओं की, राज्यों की और उन आम लोगों की जिन्होंने इस देश की नींव रखी। और एक रहस्य, आप जो भाषा बोलते हैं उसकी जड़ें भी उसी अतीत में छिपी हैं। इतिहास पढ़ना मतलब अपनी पहचान की खोज। तो क्या आप अपनी ही कहानी जानने के लिए तैयार हैं? इतिहास एक खजाने की खोज। कल्पना कीजिए, एक खजाना जो सोने का नहीं, ज्ञान का है। इतिहास पढ़ना एक खेल है, खजाने की खोज का खेल। हर जगह सुराग छिपे हैं। एक सुराग मिलता है और वह आपको दूसरे तक ले जाता है। धीरे धीरे, परत दर परत, सच सामने आता है। और अंत में आपको मिलता है खजाना। सोना नहीं, बल्कि समझ। यह समझ कि हजारों साल पहले दुनिया कैसी थी और भारत कैसा था जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। जब कागज भी नहीं था। जब कागज नहीं था, तब इतिहास कहाँ लिखा जाता था? आज हम किताबों में पढ़ते हैं, पर सोचिए, जब कागज ही नहीं था तब लोग सूखे ताड़ के पत्तों पर लिखते थे, भोजपत्र की छाल पर लिखते थे, तांबे की प्लेटों पर लिखते थे। कुछ बातें तो पत्थरों और खंभों पर खुदी हुई हैं, जैसे समय ने खुद अपनी यादें पत्थर में जमा दी हों। और उससे भी पहले, जब लिखना ही नहीं आता था, तब इतिहास मिट्टी में छिपा था। बर्तन, हथियार, औजार, उन्हें जमीन खोदकर निकाला जाता है। हर वस्तु एक कहानी सुनाती है। क्या होगा अगर धरती खुद बोल पड़े? मिट्टी के नीचे छुपे शहर। क्या आप जानते हैं, कई प्राचीन नगर जमीन के नीचे दबे हुए हैं? आप जिस जमीन पर खड़े हैं, उसके नीचे एक शहर हो सकता है। कुछ शहर उजड़ गए, कुछ नष्ट हो गए, और समय ने उन्हें मिट्टी में ढक दिया। पुरातत्वविद उन्हें खोदकर बाहर लाते हैं। इसे कहते हैं खुदाई या उत्खनन। लेकिन सब कुछ दबा नहीं। कुछ मंदिर आज भी खड़े हैं। हर ईंट, हर दीवार एक रहस्य समेटे हुए, जैसे धरती ने अपने सीने में सदियों पुरानी कहानियां छिपा रखी हों। जब इंसान था भोजन संग्रह करता, बहुत पुराने समय में, लोगों के पास घर नहीं थे, कपड़े सिले हुए नहीं थे, भोजन पकाया भी नहीं जाता था। वे प्रकृति पर निर्भर थे, जंगल से फल जुटाते, शिकार करते। इन्हें कहते हैं भोजन संग्रहकर्ता। धीरे धीरे उन्होंने पौधों को उगाना सीखा, जानवरों को पालतू बनाना सीखा, और फिर आया नया दौर, भोजन उत्पादक का दौर। यहीं से सभ्यता ने कदम बढ़ाया। क्या यही मानव इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था? प्राचीन भाषाओं का रहस्य। कुछ भाषाएं अब बोली नहीं जाती, पर वे आज भी इतिहास बोलती हैं। वे भाषाएं हैं पुरानी किताबों में, जिन्हें कहते हैं पांडुलिपियां। कुछ पाली और प्राकृत में लिखी गईं, कुछ संस्कृत और अरबी में, कुछ तमिल में, जिसकी परंपरा बहुत पुरानी है। दुनिया की सभ्यताएं अपनी शास्त्रीय भाषाओं में दर्ज हैं। यूरोप में ग्रीक और लैटिन, पश्चिम एशिया में अरबी और हिब्रू, चीन में शास्त्रीय चीनी। ये भाषाएं सिर्फ शब्द नहीं, सभ्यताओं की आवाज हैं। हर पांडुलिपि एक समय यंत्र की तरह है,
क्या आप उन शब्दों को पढ़ सकते हैं जो हजारों साल पुराने हैं? शिलालेखों की गूंज। क्या आपने पत्थर पर खुदे शब्द देखे हैं? उन्हें कहते हैं शिलालेख। पत्थर, धातु, ईंटों पर उकेरी गई लिखावट। पत्थर बोलते हैं अगर आप उन्हें पढ़ना जानते हो। 2000 साल पुरानी लिपियां आज की लिपियों से अलग दिखती हैं। उन्हें पढ़ने के लिए विशेष प्रशिक्षण चाहिए। ये शिलालेख हमें बताते हैं कि उस समय क्या हुआ था, कौन राजा था, कौन सी घटनाएं घटीं। जैसे पत्थर खुद बोल रही हों। हमने यह सब देखा है। क्या अगला शिलालेख इतिहास बदल देगा? पुरातत्व का जादू। पुरातत्व यानी अतीत के अवशेषों का अध्ययन। मूर्तियां, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, पत्थर और धातु के औजार, ये सब हजारों साल पुराने लोग इस्तेमाल करते थे। जब इतिहास की किताबें चुप हो जाती हैं, तो यही चीजें बोलती हैं। पुरातत्व हमें बताता है हम कहाँ से आए हैं और शायद हमें कहाँ जाना है। इतिहास खत्म नहीं हुआ, बस अगली खोज का इंतजार है।